अस्सलाम वालेकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। आज का ये पैगाम पूरा ही सुनिएगा ताकि मामलात की तह तक पहुँच के नसीहत हासिल हो। पैगाम कुछ यूँ है कि मैं एक मूवी क्लिप देख रहा था अपने मोबाइल में कि जिसका नाम था शेडो यानी साया। आप में से भी बहुत से हज़रात ने देखा होगा। ये एक बच्ची थी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। धूप की वजह से इसके साथ इसका साया भी नज़र आ रहा था जो इस कदर इसके कद से काफ़ी बड़ा था। चलते चलते जब उसकी नज़र अपने साये पर पड़ी तो वो घबरा कर पीछे हटी। इसके साथ इसका साया भी इसकी तरफ बढ़ा। इस पर वो मज़ीद घबराई और रोने लगी। फिर वो इधर उधर दौड़ती रही मगर साया उसके साथ चिपका रहा। इसके साथ ही ये वीडियो क्लिप ख़त्म हो गया। मैं देर तक इस रिकॉर्डिंग पर गौर करता रहा जिसे किसी ने एक दिलचस्प मंजर समझकर कैमरे की आंख से महफूज कर लिया था। अच्छा, मेरे लिए ये मंजर तफरीह की कोई बात ना थी, नसीहत की ज़रूर थी। ये वसीतर पस मंज़र में इंसानी ज़िंदगी की भरपूर अक्कासी थी। इंसान को पेश आने वाले मसाइल और मुसीबतें ज़िंदगी का नागुज़ीर हिस्सा हैं। इंसान इनसे घबरा कर भागता है और ये साये की तरह ज़िंदगी के हर मोड़ पर इंसान का पीछा करते हैं। साये की तरह मुसीबतें भी हमेशा इंसान को अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बड़े महसूस होते हैं। इंसान इनसे बचना चाहता है मगर मौत तक ये मुसीबतें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। ताहम इन मुसीबतों को देखने का एक दूसरा अंदाज भी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह साये की हकीकत समझने का एक दूसरा पहलू भी होता है। यानी साया बज़ाहिर इंसान के वजूद की एक बिगड़ी हुई शक्ल है मगर दरहकीकत ये बताती है कि इंसान इस वक्त रोशनी में खड़ा है ना कि तारीकी में, क्योंकि साया इस वक्त बनता है जब इंसान पर रोशनी पड़े। अंधेरे में कभी साया इंसान के साथ नहीं होता। साया अपनी ज़ात में कोई मुस्तकिल शय नहीं बल्कि रोशनी का इफ़ेक्ट है। ठीक इसी तरह मसाइब का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और मग़फ़िरत के साथ बंदे की तरफ मुतवज्जो है। उसके नूर की रोशनी है कि जिसने इंसान के वजूद का अहाता कर लिया है और मसाइब और मुसीबतें इसी नूर का इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह। इंसान इन मुसीबतों की हकीकत से वाकिफ़ ना हो तो वो सारी ज़िंदगी मुसीबतों के साये से खौफज़दा रहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान की जिस आज़माइश में उतारा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इन नेमतों पर मुश्तमिल है जो हर लम्हे हमें हासिल रहती हैं। हवा, पानी, लिबास, खुराक, हमारे जिस्म के आज़ा, अक्ल व फ़हम, रिश्ते, नाते, शऊर, एहसास, गर नेमतों की इतनी अक़साम है कि अगर इन्हें गिनने की कोशिश की जाए तो इनका शुमार नामुमकिन है। अल्लाह ताला हमें ये तमाम नेमतें इसलिए देते हैं कि हम इनका शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की अबदी नेमतों के हक़दार बने, मगर इंसान इनको मामूली चीज़ समझने लगता है। वो शुक्र जो करने की बजाय गफलत और गुनाह का शिकार हो जाता है और यही रवैया इंसान को जहन्नुम में पहुंचा सकता है। ऐसे में अल्लाह ताला की रहमत का ज़हूर होता है। इंसान किसी न किसी मसले का शिकार हो जाता है। इससे जान, माल, आबरू का कोई नुकसान पेश आ जाता है। इससे मकसद इंसान को तकलीफ देना नहीं बल्कि इन नेमतों का एहसास दिलाना होता है जो इसे पहले से ही हासिल होती हैं, मगर इंसान इन्हें अपना हक समझ बैठता है। यही इंसान की आजमाइश का दूसरा पहलू है। यानी जो नेमत छिन गई है, जो मुसीबत आ गई है, उस पर सब्र करे और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखे। अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार करे, अपनी कमियों और खामियों को दूर करने की कोशिश करे। मगर बदकिस्मती से अक्सर इंसान इस बच्ची की तरह बन जाते हैं जो अपने साये को देखकर डर गई थी और रोने लगी थी। वो मसाइब पर सब्र की बजाय आहुज़ारी करते हैं, रोते रहते हैं, शिकवा शिकायत करते रहते हैं। ऐसे लोगों की मुश्किलात इन्हें अल्लाह से करीब नहीं करती और न इनकी इस्लाह का ज़रिया बनती हैं। मसाइल ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं, इनसे बचा तो नहीं जा सकता, मगर दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी ज़रूर बेहतर बनाई जा सकती है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि ये मुसीबतें इंसान के लिए रोशनी की अलामत बन जाएं। वो जान ले कि ये ज़िंदगी
का तारीक पहलू नहीं बल्कि रोशन तर पहलू है। ये इस रोशनी की अलामत है कि जिसके साथ मालिक दो जहां अपने बंदे की तरफ मुतवज्जो है। ये रोशनी अल्लाह के कुर्ब की रोशनी है, ये रोशनी जन्नत की नेमतों की रोशनी है। आज के पैगाम का इख्तिताम हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।